हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसे कि मैं देख रही हूँ, मैं रिलेटेड डेली आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी ला रही हूँ। लेकिन आप लोगों को इतना जोर लग रहा है ना लाइक और शेयर करने में, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप लाइक और शेयर कर देंगे, किसी किसी की हेल्प कर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप फालतू के शेयर करते रहेंगे, ठीक है, हंसी मजाक के कंटेंट शेयर करते रहेंगे, लेकिन जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए वीडियोस बना रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सामने वाले को। कहते हैं ना, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तभी सामने वाला भी आपको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सपोर्ट करो, लेकिन जो एटलीस्ट मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एटलीस्ट जिन्होंने एक्चुअल में सब्सक्राइब किया है, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कंटेंट जो भी उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं उन तक शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनकी भी लाइफ चेंज हो सके, वो भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। किसी का भला करोगे तभी तो कोई आपका भला करेगा ना। अगर आप ही ये सोचोगे कि मैं क्यों शेयर करूं, मुझे क्या मिलना है, तो ये बहुत नेगेटिव थॉट है। इट्स बेटर कि आप सामने वाले को सपोर्ट करो। तो देखना, जब आप सामने वाले को सपोर्ट करोगे ना, तो आपको भी सपोर्ट पीछे से मिलेगा। लेकिन अदरवाइज आपकी एज योर विश। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उसके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आया है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या वैकेंसी निकली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये है HSSE, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। किसकी है भाई? पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ये निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला है। शॉर्ट डिटेल में बात करेंगे। 10 सितंबर से ही इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके थे। मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में, बिकॉज आई एम HR ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम बिजी इन सम अदर टास्क दैट। ओके, सो ये एप्लीकेशन शुरू हो चुके थे 10 सितंबर से। लास्ट डेट अप्लाई की थी 24 सितंबर। 24 सितंबर यानी आने वाली है, कुछ ही टाइम बचा है, जल्दी से इसको फिल कर लीजिए। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फी की। जनरल अदर्स के लिए 0 है, फीमेल के लिए भी 0 है, रिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, यानी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, आप जल्दी से इसको फिल कर लीजिए। ठीक है। एज क्या रहेगी यहाँ पे? मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम एज इसमें 25 ईयर्स देखने को मिल रहा है। एज रिलैक्सेशन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। पोस्ट नेम क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5,666 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है। कांस्टेबल मेल, यानी कांस्टेबल मेल GD में 4,000 वैकेंसी है, जिसमें HCC सेट एग्जाम पास 10+2 एग्जाम मांगा है, हिंदी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट मैट्रिक लेवल। कांस्टेबल फीमेल GD की निकली है 600 वैकेंसी। कांस्टेबल मेल इंडिया रिजर्व बटालियन तो 1000। ठीक है। कांस्टेबल मेल माउंटेड तो 66। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप डिटेल देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी हुई है। कांस्टेबल मेल GD के लिए है, जनरल में इतनी है, वो एस में इतनी है, BCA में इतनी है, टोटल मिला के यहाँ 4,000 मिल रही है। ठीक है। कांस्टेबल फीमेल में यहाँ पे भी दिख रही है, SC में 108 दिख रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। कांस्टेबल मेल में यहाँ पे देखने को मिल रही है 1000। SC ST आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यहाँ पे होना है। ठीक है। रनिंग मेल के लिए, यानी जो दौड़ होगी आपकी, कितने मीटर की है? 2.5 किलोमीटर की है, इन 12 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए कितनी दौड़ है? तो 1 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी है 6 मिनट में। ठीक है। मोर पेट एलिजिबिलिटी डिटेल, रीड द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। हाउ टू फिल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म, तो बात कर लेते हैं कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है। पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे, फिर इसका अप्लाई बिफोर नोटिफिकेशन आप अच्छे से इसको डिटेल चेक कर लेंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, स्कैन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, फोटो, साइन, ID प्रूफ, ये सारी चीजें। बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा गवर्नमेंट की। ठीक है। जैसे अपना SSC है, वैसे ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हरियाणा बोर्ड जिसे वो आप कह सकते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट ये पंचकुला से आया है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इसकी 16 अगस्त है, 10 सितंबर से
फॉर्म ओपन हो चुके थे। क्लोजिंग डेट इसकी 24 सितंबर रहेगी। ठीक है, पेज नंबर, ये सारी डिटेल है कि क्या क्या डिटेल है, इनविटेशन कैसे है कैसे नहीं है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। देखिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग टेस्ट है, क्या लिखा है भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पीएसटी। और जैसे कि मैंने बता दिया है कि रेस डिस्टेंस इसमें 2.5 मेल के लिए है 12 मिनट्स में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1.0 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे वेटेज की। तो जो नॉलेज टेस्ट रहेगा आपका 64.5 वेटेज इसकी रहती है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा भाई, मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन चैंपियनशिप, मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप आपने किया है, नेशनल चैंपियनशिप या स्टेट वाइज। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। बात कर लेते हैं इसके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपल्सरी होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में। और ओ एम आर बेस इसका टेस्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 105 मिनट में आपको करने होंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल है। इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डीपली जाके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। टाइप ऑफ ये आपका नहीं है काम का। चलते हैं दूसरी, ये भी पंचकुला से है, वही सेम है, इसमें भी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। बाकी चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। ये है ऑन बोर्डिंग, यानी जहां से आप अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जब आप ऑप्शन दबाएंगे तो यूजर आईडी आपका पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आपने रजिस्टर यहाँ पे नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट यहाँ पे डालेंगे। उससे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा जो मैंने बताया आपको कि जिसमें ओटीपी, जैसे कि साइट पंजीकरण, न्यू कैंडिडेट बटन पर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप न्यू कैंडिडेट पे फिल करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड करेंगे आप इसको। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया हुआ है, सीईटी डिटेल क्या लिखा हुआ है भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 66 पोस्ट मेल कांस्टेबल माउंटेड आर्मी। ठीक है, ये उनके लिए है। बाकी जो दूसरा है, दूसरा भी ऐसे ही होगा इसका। न्यू पे क्लिक करेंगे, आई हैव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सी सेट में रजिस्टर किया हुआ है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी सेट एक एग्ज़ाम है जो अगर आपने फिल किया हुआ है या आपने दिया हुआ है तो वहाँ यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तब आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करेंगे। अगर नहीं है, आपने नहीं दिया हुआ है या नहीं पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि उम्मीदवार को नियमित रूप से वेबसाइट, ठीक है, स्कैन की हुई प्रतियां साथ लानी है। तो यस आई हैव करके आप प्रोसीड करेंगे, तभी भी यही पेज ओपन हो रहा है। चेक रजिस्ट्रेशन, यानी आप सेट रजिस्ट्रेशन, जैसे शायद ओटीआर वाला ये होता है, उसी हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो ये था, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या ये बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ, हाँ, क्वालिफाइंग टेस्ट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट एटिकेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ द बेसिक ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय द कैंप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही ये कह रहा है। फिजिकल ये सारा टेस्ट ये कह रहा है। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिर होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो यही न्यू कैंडिडेट के लिए यही है। आई हैव पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मांगेगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने फिल करा हुआ है तो। अदरवाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। यहाँ तक मैंने बता दिया क्या क्या डिटेल है, हमने सारी कवर कर ली है कि कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एससीसी ग्रुप सी सेट एग्जाम पास्ट, ये कंपलसरी है। तो जो कंपलसरी है वही इसको फिल कर सकता है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। अगर क्लियर किया हुआ है वही एलिजिबल कैंडिडेट है। तो 5-6 से यहाँ पे पोस्ट है, वही उसी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तभी ये आपको रजिस्टर करेगा। आई होप आपको लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।